जय सियाराम मित्रों, आप सभी का आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम आदर्श धर्म सनातन धर्म प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज का प्रश्न लिया है श्रीमान जय भगवान यादव जी का और इनका प्रश्न है सर, इस वीडियो में माता कैकेयी ने अपने पुत्र द्वारा वध करवाने की प्रतिज्ञा की थी, तो उन्होंने भरत को वन भेजना था, अर्थात श्री राम जी को क्यों भेजा? मेरे मित्र श्रीमान यादव जी, कलयुग में और त्रेता युग बीच में लाखों साल का अंतर है। तब की और आज के मनुष्य के स्वभाव, बुद्धि, शक्ति, बल, आयु, संस्कार, कर्म, धर्म आदि सभी गुणों में जमीन आसमान का अंतर है। आपका प्रश्न कलयुगी पृष्ठभूमि पर आधारित है। निसंदेह अगर आज किसी के घर ऐसा कुछ होगा तो शायद कोई भी पुत्र अपनी विमाता अर्थात सौतेली माता को अपनी माता के समान सम्मान नहीं देता। किंतु मेरे दोस्त, सर्वकालीन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अलावा न कोई उनके पहले हुआ था न उनके बाद हो सकता है। इसके साथ साथ जो भगवान के सर्वप्रिय भक्त उनके माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, उनके द्वारा कोई गलती होना संभव ही नहीं है। माता कैकेयी को रामायण में एक खलनायक की तरह लोग समझते हैं, लेकिन भगवान श्री राम की वो सबसे प्रिय माता हैं। श्री राम को माता कैकेयी अपने पुत्र भरत से ज्यादा प्यार करती थी, इसका उल्लेख सभी रामायणों में है। आपके प्रश्न को उत्तरित करने हेतु आप सभी को हमारे साथ भगवान श्री राम के बाल रूप लीला दर्शन हेतु त्रिलोक की सबसे प्यारी पवित्र नगरी अयोध्या में महान सम्राट दशरथ जी की वाटिका में आपको ले चलते हैं। कृपया थोड़ी देर के लिए अपने बाह्य चक्षु अर्थात भौतिक आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ भगवान श्री राम के नाम के मंत्र को 3 बार बोलकर फिर बिल्कुल शांत चित्त अपनी बुद्धि को एकाग्र करके भगवान की भाइयों सहित बाल लीला का आनंद लीजिए। अर्थात अपने मन की आंखों से देखिए तो आप साक्षात दर्शन लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अब उनकी बाल लीला का एक सत्य प्रसंग के माध्यम से बखान करते हुए आपके प्रश्न को उत्तरित करते हैं। आप लोगों ने मेरा एक वीडियो रावण और दशरथ का युद्ध सत्यकेतु से इनका नाम दशरथ क्यों हुआ देखा होगा, जिसमें भीषण युद्ध के बाद अकेले राजकुमार सत्यकेतु और सारथी के रूप में तत्कालीन वीरांगना सर्वश्रेष्ठ सारथी राजकुमारी कैकेयी के संयोजन ने रावण, मेघनाथ, खरदूषण, त्रिशिरा, अतिकाय, मारीच, सुबाहु, लवणासुर और कबंध जैसे 10 वरदानी राक्षसों को अकेले हराया और इनके अधर्म युद्ध के बावजूद सबको शस्त्र विहीन करके बंदी बनाया था। तब से इनका नाम दशरथ हुआ था। आप सबको ऊपर लिंक में दिए गए वीडियो को अवश्य देखना चाहिए, बल्कि इस वीडियो का पहला भाग जिसमें दशरथ कौशल्या कैकेयी के जन्म, कौशल्या का हरण, रावण और उत्तर कौशल के राजा से युद्ध, माता कौशल्या के तीनों भाइयों की युद्ध में राक्षस सेना द्वारा हत्या और महाराज अज द्वारा मित्र कैकेय नरेश अश्वपति के साथ सहायता में पहुंचना और भयंकर युद्ध अवश्य देखना चाहिए। इन वीडियो को देखकर आपको मालूम होगा कि महारानी कैकेयी किसी भी पुरुष वीर से किसी भी मामले में कम नहीं थी। वो सभी शास्त्र और शस्त्र विद्या में पारंगत थी और जब दशरथ जी और महाराज अज जैसे प्रतापी वीर जिन्होंने कभी युद्ध में हार देखा ही नहीं हो, वो उनके पति और ससुर हों तो स्वाभिमान जागृत होना स्वाभाविक था। भगवान श्री राम की प्रथम गुरु अर्थात माता कौशल्या नहीं थी बल्कि कैकेयी थी। एक बार राजकाज से थककर राजा रामचंद्र जी महाराज अपनी सबसे प्यारी माता कैकेयी के महल में पधारे और माता की गोद में सिर रखकर लेट गए। माता कैकेयी अपने पुत्र जो जगत पिता
श्री राम के सिर के घुंघराले बालों में अपनी उंगली से कंघी करते हुए वर्षों पुराने स्मृति कोश में चली गईं। उन्हें वो दिन याद आ गया कि जब वे श्री राम और भरत को बाण संधान की प्रारंभिक शिक्षा दे रही थी। देखिए आखिर क्या अंतर है भगवान श्री राम और उनके प्रिय भाई भरत में। एक अत्यंत प्रेरणादायक अद्भुत कथा प्रसंग। जब माता कैकेयी ने भरत से घने वृक्ष की डाल पर चुपचाप बैठे हुए एक कपोत संस्कृत शब्द हुआ, कबूतर बोलते हैं हिंदी। जब डाल पर चुपचाप बैठे एक कपोत पर लक्ष्य साधने के लिए कहा तो भरत ने भावुक होते हुए अपना धनुष नीचे रख दिया और कैकेयी माता से कहा कि माँ, किसी का जीवन लेने पर यदि मेरी दक्षता निर्भर है, मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी बन जाऊं तो मुझे दक्ष नहीं होना। मैं इस निर्दोष पक्षी को अपना लक्ष्य नहीं बना सकता। उसने क्या बिगाड़ा है जो उसे मेरे लक्ष्य की प्रवीणता के लिए अपने प्राण गंवाने पड़े। कैकेयी बालक भरत के हृदय में चल रहे भावों को बहुत अच्छे से समझ रही थी कि ये बालक बिल्कुल यथा नामे तथा गुणे है। भावों से भरा हुआ भावुक बालक जिसके हृदय में प्रेम सदैव विद्यमान रहता है। तब कैकेयी ने राम से कहा कि पुत्र राम, उस कपोत पर अपना लक्ष्य साधो। राम ने क्षण भी नहीं लगाया और उस कपोत को भेद कर रख दिया। राम के सधे हुए निशाने से प्रसन्न कैकेयी ने राम से पूछा, पुत्र, तुमने उचित अनुचित का विचार नहीं किया? तुम्हें उस पक्षी पर तनिक भी दया नहीं आई? भगवान राम भोलेपन से क्या कहते हैं कि माँ, मेरे लिए जीवन से अधिक महत्वपूर्ण मेरी माँ की आज्ञा है। उचित अनुचित का विचार करना ना करना ये माँ का काम है। माँ का संकल्प और माँ की इच्छा, उनके आदेश को पूरा करना ही मेरा लक्ष्य है। आप मुझे सिखा भी रही हो और दिखा भी रही हो। आप हमारी माँ ही नहीं, गुरु भी हो। यह किसी भी पुत्र का, शिष्य का कर्तव्य होता है कि वो अपने गुरु, अपनी माँ के दिखाए और सिखाए गए मार्ग पर निर्विकार निर्भीकता के साथ आगे बढ़े। अन्यथा गुरु का सिखाना और दिखाना सब व्यर्थ हो जाएगा। कैकेयी ने आह्लादित होते हुए राम को अपने अंक में भर लिया और दोनों बच्चों को लेकर राम के द्वारा गिराए गए कपोत के पास पहुंच गए। भरत आश्चर्य से उस पक्षी को देख रहे थे जिसे राम ने अपने पहले ही प्रयास में मार गिराया था। पक्षी के वक्ष में बाण घुसा होने के बाद भी उन्हें रक्त की एक बूंद भी दिखाई नहीं दे रही। भरत ने उस पक्षी को हाथ में लेते हुए कहा, माँ, ये क्या? ये तो खिलौना है। आपने कितना सुंदर प्रतिरूप बनाया इस पक्षी का। मुझे ये सच का जीवित पक्षी प्रतीत हुआ था, तभी मैं इसके प्रति दया के भाव से भर गया था। माया के वशीभूत होकर मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया था। इसके लिए माँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तब कैकेयी ने बहुत ममता के साथ कहा, पुत्रों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें बाण का संधान सिखाना चाहती हूँ, वध का विधान नहीं। क्योंकि लक्ष्य भेद में प्रवीण होते ही व्यक्ति स्वयं जान जाता है कि किसका वध करना आवश्यक है और कौन अवध्य। किंतु स्मरण रखो, जो दिखाई देता है आवश्यक नहीं कि वो वास्तविकता हो, और ये भी आवश्यक नहीं कि जो वास्तविकता हो वो तुम्हें दिखाई दे। कुछ जीवन संसार की मृत्यु के कारण होते हैं तो कुछ मृत्यु संसार के लिए जीवनदायी होती है। तब भरत ने बहुत नेह से पूछा, माँ, तुम्हारे इस कथन का अर्थ समझ नहीं आया। हमें कैसे पता चलेगा कि इस जीवन के पीछे मृत्यु है या इस मृत्यु में जीवन छिपा हुआ है? वृक्ष के नीचे
शिला पर बैठी हुई कैकेयी ने एक अन्वेषक दृष्टि श्री राम और भरत पर डाली। उन्होंने देखा कि दोनों बच्चे धरती पर बैठे हुए बहुत धैर्य से उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। धैर्य विश्वासी चित्त का प्रमाण होता है और अधीरता अविश्वासी चित्त की चेतना। कैकेयी को आनंद मिला और उसके बच्चे विश्वासी चित्त वाले हैं। उन्होंने बताया कि असार में से सार को ढूंढना और सार में से असार को अलग कर देना ही संसार है। असार में सार देखना प्रेम दृष्टि है, तो सार में से असार को अलग करना ज्ञान दृष्टि। पुत्र भरत, तुम्हारा चित्त प्रेमी का चित्त है, क्योंकि तुम्हें मरणमय भी चिन्मय दिखाई देता है। और पुत्र राम, तुम्हारा चित्त ज्ञानी का चित्त है, क्योंकि तुम चिन्मय में छिपे मरणमय को स्पष्ट देख लेते हो। राम ने उत्सुकता से पूछा, मां, प्रेम और ज्ञान में क्या अंतर होता है? हर सद्गृहस्थ अपने जीवन में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और शक्ति चाहता है, क्योंकि संतान माता पिता की प्रवृत्ति और निवृत्ति का आधार होते हैं। इसलिए वे अपनी संतानों के नाम उनमें व्याप्त गुणों के आधार पर रखते हैं। तुम्हारी तीनों माताओं और महाराज दशरथ को इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे सभी चारों पुत्र यथा नामे तथा गुणे हैं। हे भरत, राम तुम सभी भाइयों में श्रेष्ठ है, ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि उसमें शक्ति, भक्ति, वैराग्य सभी के सुसंचालन की क्षमता है। इसलिए तुम सभी तीनों भाई सदैव राम के मार्ग पर उसके अनुसार उसे धारण करते हुए चलना, क्योंकि वो ज्ञान ही होता है जो हमारी प्रवृत्तियों का सदुपयोग करते हुए हमारी निवृत्ति का हेतु होता है। सभी तीनों भाइयों ने माता कैकेयी की सौगंध लेकर अपने बड़े भ्राता को आदर्श मानकर जीवन बिताया। महर्षि वशिष्ठ जी लिखते हैं कि भगवान राम जैसा आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम ना तो सतयुग में हुआ, ना आगे द्वापर या कलयुग में होगा। आपके प्रश्न का उत्तर शायद मिल गया होगा। नहीं मिलता है तो मैं इसको स्पष्ट कर देता हूं कि माता कैकेयी ने श्री राम को वन भेजा था, क्योंकि उनके ऊपर उनको भरोसा था कि उन राक्षसों का वध श्री राम कर सकते हैं, और उनकी सहायता के लिए लक्ष्मण को भेजा था। भरत के प्रेम की वजह से, भावुकता की वजह से भरत को नहीं भेजा था, और राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने ही उन 10 के 10 अधर्मियों को अपनी मां की प्रतिज्ञा पूरी करने हेतु इस संसार से परलोक भेजा था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को शेयर करेंगे और अपना आशीर्वाद देंगे। अस्तु। जय श्री राम।